घर घर में आजकल प्लास्टिक की बोतल का इस्तेमाल किया जाता है। लोग कहीं घूमने जाते हैं या फिर कामकाज के लिए निकलते हैं तो पीने के पानी के लिए आमतौर पर प्लास्टिक की बोतल साथ रखते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आपने प्लास्टिक की बोतल को सावधानी से इस्तेमाल नहीं किया तो आप बीमार भी हो सकते हैं। अलार्म में आज हम आपको बताएंगे कि आपकी प्लास्टिक की बोतल आपके लिए, आपकी सेहत के लिए कितनी सेफ है। क्या आपके घर में प्लास्टिक की बोतल है? क्या आप प्लास्टिक की बोतल में पानी पीते हैं? क्या आपके फ्रिज में पानी की जो बोतल है वो भी प्लास्टिक की है? क्या आप धूप में बाहर घूमते वक्त या ट्रेवल करते वक्त प्लास्टिक की बोतल में पानी पीते हैं? क्या आपकी कार में पानी की बोतल पड़ी रहती है और आप अक्सर इसका इस्तेमाल करते हैं? क्या आपके परिवार में बच्चे प्लास्टिक से बनी पानी की बोतलों को लेकर स्कूल जाते हैं? इन सवालों के जवाब हाँ में हैं, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि प्लास्टिक से बनी पानी की ये बोतल आपको नुकसान पहुंचा सकती है। धूप या गर्मी के संपर्क में आने के बाद पानी की बोतल हेल्थ के लिए डेंजरस साबित हो सकती है। क्या आप जानते हैं कि प्लास्टिक से बनी पानी की बोतल की वजह से डायरिया हो सकता है? क्या आप इस बात से वाकिफ हैं कि प्लास्टिक की बोतलों से निकलने वाले केमिकल्स की वजह से आपके शरीर में हार्मोन का संतुलन बिगड़ सकता है? ये केमिकल्स पहली चीज़ तो हार्मोनल इम्बैलेंस कर सकते हैं। जो भी हमारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं जहाँ से इम्पोर्टेंट हार्मोन्स बनते हैं, जैसे थायराइड की समस्या हो गई। क्या आपको मालूम है कि प्लास्टिक की बोतलों के चलते डायबिटीज होने का खतरा रहता है? क्या आप इस बात से वाकिफ हैं कि इसकी वजह से कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी भी हो सकती है? ये हम नहीं कह रहे, ये आशंका डॉक्टरों और मेडिकल एक्सपर्ट ने जताई है, जिनका कहना है कि प्लास्टिक की बोतलों के इस्तेमाल में अगर काफी सावधानी नहीं बरती गई तो जान जोखिम में पड़ सकती है। अलार्म में आज हम आपको इस खतरे के बारे में सचेत करेंगे। आपको बताएंगे कि किन परिस्थितियों में प्लास्टिक की बोतलों में बिकने वाला पानी आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद ही खतरनाक साबित हो सकता है, और इनको इस्तेमाल करने से पहले किन किन चीजों का आप बेहद ख्याल रखें। प्लास्टिक की बोतलें अमूमन हर घर में पाई जाती हैं, इसलिए यह खबर हर घर के लिए, हर परिवार के लिए बहुत जरूरी है। तो गौर से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये अलार्म आपकी सेहत के लिए है। प्लास्टिक की बोतल आसानी से उपलब्ध होती है, उनका इस्तेमाल भी बेहद आसान होता है, इसीलिए इनका चलन भी ज्यादा है। लेकिन क्या आपको अच्छी क्वालिटी के प्लास्टिक की पहचान है? आइए आपको बताते हैं कि कैसे नंबर के जरिए आप प्लास्टिक की बोतल की क्वालिटी को पहचान सकते हैं। हर हाथ में पानी की बोतल, हर बैग में पानी की बोतल, हर फ्रिज में पानी की बोतल, और तकरीबन हर बोतल प्लास्टिक की। जी हाँ, अपने आसपास नजर डालिए तो आप पाएंगे कि पानी पीने के लिए इस्तेमाल में लाई जाने वाली करीब 90% बोतलें प्लास्टिक से बनी होती हैं। भैया एक पानी की बोतल दीजिए। तो अमूमन इसी तरह से जब आप कहीं पर भी मार्केट में पानी की बोतल अगर मांगेंगे तो वो प्लास्टिक की ही बोतल मिलेगी, क्योंकि जो दूसरी तरह की या स्टील की या एल्युमिनियम की, तांबे की वो जो बोतलें हैं उनका चलन बहुत कम है। सबसे ज़्यादा मार्केट में अगर आप पानी की बोतल लेने जाएंगे तो वो प्लास्टिक की ही बोतल मिलेगी। प्लास्टिक से बनी पानी की बोतलों का प्रयोग लोग घरों में भी करते हैं और बाहर भी। घर के अंदर फ्रिज में इस तरह की बोतलें आपको नजर आएंगी, और बाहर सफर के दौरान भी लोग खुलकर प्लास्टिक से बनी बोतलों का इस्तेमाल करते हैं। आप भी जरूरत पड़ने पर पानी की बोतल खरीदते ही होंगे। क्या आप पानी की बोतल को इस्तेमाल करने के बाद उसे क्रश करके फेंक देते हैं या फिर उसे दोबारा इस्तेमाल करते हैं? क्या आप ट्रेन में या सफर के दौरान पानी की जो बोतल खरीदते हैं उसे घर लाते हैं और फिर महीनों तक उसका इस्तेमाल करते हैं? क्या आप कोल्ड ड्रिंक और जूस की बोतल में पानी भरकर अपने फ्रिज में स्टोर करते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो ये वक्त संभलने का है, सतर्क होने का है, क्योंकि प्लास्टिक से बनी बोतलों का अंधाधुंध इस्तेमाल आपको बीमार बना सकता है।
मेडिकल एक्सपर्ट ये बताते हैं और सीधे तौर पर ये चीज़ें भी सामने आती हैं कि प्लास्टिक की हर बोतल जो है वो सुरक्षित नहीं होती, वो सेफ नहीं होती और उसमें कहीं ना कहीं जो पेय पदार्थ है वो रखना सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदायक भी साबित हो सकता है। अब सवाल उठता है कि आखिर आप ये कैसे पता करेंगे कि प्लास्टिक की कौन सी बोतल हेल्थ के लिए सेफ है और कौन सी नहीं? इस सवाल का जवाब मेडिकल एक्सपर्ट से सुनिए। कोई भी पदार्थ जो कि प्लास्टिक की बॉटल्स में आता है, उन बॉटल्स के पीछे एक नंबर इंडिकेटेड होता है जो कि ISI द्वारा प्रमाणित होता है। तो नंबर 1, 2, 3 जो होते हैं वो बाकियों से ज़्यादा सेफ माने जाते हैं यूजेज के लिए। जी हाँ, प्लास्टिक की बोतलें कितनी सुरक्षित हैं? क्या वो पानी पीने में इस्तेमाल के लायक है भी या नहीं? इसका सीक्रेट बोतल में ही छिपा होता है। कोई बोतल सेहत के लिए कितनी सेफ है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए आपको बस इतना करना है कि बोतल को पलटिए। बोतल के नीचे यानी उसके बॉटम पर आपको एक नंबर नजर आएगा। ये नंबर एक ट्रायंगल यानी त्रिभुज के अंदर लिखा होता है। ये बहुत छोटे आकार में दर्ज होता है, इसलिए मुमकिन है कि आप गौर से देखें तभी आपको ये नजर आए। बोतल के नीचे बने त्रिभुज के अंदर 1 से लेकर 7 तक कोई भी डिजिट लिखा हो सकता है। इसी डिजिट यानी अंक से पता चलता है कि उस बोतल को किस प्रयोग में लाया जा सकता है और वो खाने पीने का सामान रखने के नजरिए से कितना सेफ है। नंबर 4 और 5 जिनके कारण पॉलीकार्बोनेटेड या पॉलीफिनाइल्स बनते हैं वो अनसेफ पाए जाते हैं। फिर भी मैं कहना चाहूँगी कि ऐसी बॉटल्स को जब बार बार रिसाइकिल किया जाता है या ऐसी बॉटल्स में पानी को ज़्यादा देर धूप में एक्सपोज किया जाता है तो धूप के एक्सपोजर की वजह से ऐसे प्लास्टिक में कुछ बदलाव आते हैं जिसकी वजह से पानी की क्वालिटी अफेक्ट हो सकती है। आपने सुना किस तरह बोतलों के नीचे लिखे नंबरों से निर्धारित हो सकता है कि वो बोतल कितनी सुरक्षित है। इसके लिए बोतल खरीदने से पहले उसके नीचे लिखे नंबर पर ध्यान जरूर देना चाहिए। इसके अलावा मेडिकल एक्सपर्ट की राय में पानी की बोतलों को धूप या गर्मी से बचाना चाहिए, वरना उसमें ऐसे केमिकल पैदा हो सकते हैं जो सेहत पर बुरा असर डालते हैं। सूरज अरोड़ा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। प्लास्टिक की बोतल की क्वालिटी और ब्रांड ही अहम नहीं है। प्लास्टिक की बोतल से पानी या फिर दूसरे पेय पदार्थों का इस्तेमाल करते समय इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि कहीं प्लास्टिक लंबे समय तक धूप या फिर गर्मी में तो नहीं रखा गया। इसी तरह बहुत दिनों तक एक ही बोतल का इस्तेमाल भी आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। प्लास्टिक से बनी पानी की बोतलें इस्तेमाल करने में आसान होती हैं। ऐसी बोतलें गिरने के बावजूद टूटती नहीं। इन्हें लाना ले जाना यानी कैरी करना भी आसान होता है। इसके साथ ही ये स्टील की बोतलों के मुकाबले काफ़ी सस्ती होती हैं, इसीलिए ये काफ़ी पॉपुलर हैं। लेकिन इनके इस्तेमाल में सावधानी बरतना बेहद ज़रूरी है। तो हमें ये बॉटल्स कितनी पुरानी है, सेफ है कि नहीं इन नंबरों से, प्लस वो एडिक्वेटली रेफ्रिजरेटेड थी कि नहीं थी। बहुत टाइम तक कार में रखी हुई प्लास्टिक की बॉटल्स को यूज़ नहीं करना चाहिए। गाड़ी में 20 बोतलें पड़ी हुई हैं रोड पे तो फेंकता नहीं, तो कहीं डस्टबिन मिलेगा तो भी फेंका जाता है। अक्सर ये देखा जाता है कि लोग जो हैं अमूमन गाड़ी में पानी की बोतल रखते हैं। इस तरह से जो बोतल है पानी की वो रखी रहती है और कार घंटों धूप में भी कभी कभी खड़ी रहती है, जिसकी वजह से गाड़ी के भीतर का जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और प्लास्टिक की ऐसी बोतलों का जो केमिकल है वो पानी में भी मिक्स हो जाता है और इसी पानी को जब कोई शख्स पीता है तो वो केमिकल शरीर के भीतर चले जाते हैं जो काफ़ी नुकसानदायक भी साबित होते हैं। लगातार अगर ये केमिकल इंसान के जिस्म में पहुंचते रहे तो इससे कई तरह की बीमारियां पैदा हो सकती हैं। ये जो कार्बोनेटेड कंपाउंड्स बनते हैं, ये फ्री रेडिकल्स, पॉलीकार्बोनेटेड कंपाउंड्स, इनको बॉडी में जाके कई तरह के हार्म पहुंचाने की ताकत होती है। तो ये केमिकल्स पहली चीज़ तो हार्मोनल इम्बैलेंस कर सकते हैं। जो भी हमारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं जहाँ से इंपॉर्टेंट हार्मोन्स बनते हैं, जैसे थायराइड की समस्या हो गई, औरतों में फीमेल हार्मोन्स की समस्या हो गई, ये डायबिटीज़ की समस्या हो गई, ये सारी कारण बन सकते हैं। कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो कि हमारी खून की मांसपेशियों में जाके भी चिपक जाते हैं और एथेरोस्क्लेरोसिस जैसी बीमारियों को जन्म देते हैं। खतरनाक बीमारियों की फहरिस्त यहीं खत्म नहीं होती। अनसेफ क्वालिटी की प्लास्टिक की बोतलों के प्रयोग से कैंसर जैसा घातक रोग भी हो सकता है। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बीमारी कैंसर की बीमारी है, जो कि ऐसे फ्री रेडिकल्स निकलने से बॉडी के सेल्स को डैमेज होता है और जो सेल्स डैमेज होते हैं जिनमें बार बार रिपेयर और डीएनए बनता है, उन सेल्स में ज़्यादा टेंडेंसी होती है कैंसर बनने की। मेडिकल एक्सपर्ट के मुताबिक सही ब्रांड
और सही नंबर देखने के बाद भी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि सवाल सेहत से जुड़ा है। इसलिए इसमें सबसे अहम है कि सही नंबर, सही ब्रांड के बाद भी ये देखना बहुत ज़रूरी है कि जो पानी है वो स्टोर कहाँ किया गया है, क्योंकि अगर स्टोर करने की जगह ठीक नहीं है तो बावजूद इसके वो सही नंबर और सही ब्रांड होने के बाद भी पानी आपको नुकसान पहुंचा सकता है, बीमार कर सकता है। 1, 2, 3, 4 जो कैटेगरीज ICI से द्वारा प्रमाणित हैं कि सेफ हैं, अगर वो भी सही टेम्परेचर पे या गलत जगह पे या बहुत प्रोलॉन्ग टाइम तक उनमें कोई प्रोडक्ट रहे तो उनमें भी, उन प्रोडक्ट्स में भी माइनर चेंजेस होने की संभावनाएं होती हैं, जो हेल्थ के लिए अनसेफ होता है। शहरी जीवन में जिस तरह प्लास्टिक की बोतलों का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, उसे देखते हुए इससे जुड़ी बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है। जहाँ तक भी है, जो भी हम खाने के प्रोडक्ट जितने ज़्यादा सेफ और जो हमारे पूर्वज जिस तरीके से यूज़ करते थे वो शायद ज़्यादा सेफ थे, क्योंकि जो नई बीमारियाँ, जितनी भी नई हेल्थ स्टाइल डिजीज़ेज आई हैं, ये बहुत ज़्यादा फूड रिलेटेड एंड फूड स्टोरेज रिलेटेड है। अच्छा, पानी जब खरीदते हैं तो क्या आप लोग देखते हैं? एक्सपायरी डेट और MRP। क्या देखते हैं आप? यही देखते हैं सर, MRP रेट देखते हैं हम तो, और क्वालिटी देखते हैं कौन से ब्रांड का है। यह अगर लोगों की बात करें तो ब्रांड, MRP और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपायरी डेट, लेकिन अगर मेडिकल एक्सपर्ट की माने तो सिर्फ इतना भर देखना जो है ब्रांड और MRP या एक्सपायरी डेट, उतना ही काफ़ी नहीं है। प्लास्टिक यूजली जो अच्छी कंपनीज के और जो नंबर 1 मार्क्ड होते हैं वो सेफ होते हैं रिलेटिवली बाकी प्लास्टिक्स के कंपैरिजन में, बट स्टिल उनको भी हम 100% लेबल नहीं कर सकते। उनका सेफ्टी मार्जिन उतना होता है कि अगर एक नॉर्मल इंसान उनमें पूरी लाइफ पानी पिए तो जितना केमिकल जाएगा वो उसकी हेल्थ को अफेक्ट करने के लिए इनएडिक्वेट ही होगा। डॉक्टरों की राय में पानी रखने के लिए प्लास्टिक की बोतलों की जगह दूसरे विकल्प भी हैं और वो ज्यादा सेफ हैं। और आइडियल चीज़ होती है, अगर हम पुराने ज़माने में जाएं तो लोग कॉपर के या चांदी के बर्तनों में पानी पीते थे, उसमें स्टोर करते थे, या मिट्टी के बर्तनों में पीते थे, तो एक्चुअली में वो पानी सबसे ज़्यादा सेफ होता है, क्योंकि उसमें कोई भी हानिकारक पदार्थ नहीं होते हैं। या फिर अगर आप फ्रिज में पानी स्टोर करना चाहते हैं तो बेस्ट है कि आप कांच की बॉटल्स में स्टोर करें रादर कि प्लास्टिक की बॉटल्स में स्टोर करें। प्लास्टिक की बोतलों की जगह आप स्टील या सिल्वर के बर्तनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेडिकल एक्सपर्ट के मुताबिक इन मेटल से वैसे खतरनाक केमिकल्स नहीं निकलते जो प्लास्टिक से निकल सकते हैं। तो जहाँ तक भी हो सकता है घरों में हमें कांच की बॉटल्स का यूज़ करना चाहिए, या मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग कर सकते हैं, कॉपर के बर्तनों का प्रयोग कर सकते हैं। कॉपर और सिल्वर में रखे हुआ पानी, उसमें जो आयंस डिफ्यूज होते हैं वो हेल्थ के लिए अच्छे माने जाते हैं। खतरा सिर्फ प्लास्टिक की बोतलों तक सीमित नहीं है। कई बार लोग पॉलिथीन में खाना पैक करते हैं जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप छोटी मोटी दुकानों पे देखें तो एक नॉर्मल प्लास्टिक बैग में खाना पैक करके वो डिस्पोज ऑफ करते हैं, जो कि बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता फॉर फूड स्टोरेज, और वो खाना गर्म होता है और उन प्लास्टिक से ऐसे केमिकल्स निकल सकते हैं जो कि हेल्थ के लिए डेरोगेटरी होते हैं। जरूरत इस बात की है कि आम लोगों को प्लास्टिक की बोतलों के इस्तेमाल से जुड़े खतरों के प्रति आगाह किया जाए। मुझे लगता है कि 80% लोगों को शायद ये पता भी नहीं होता कि ऐसा कोई नंबर होता है और ऐसा कोई नंबर गवर्नमेंट से अप्रूव होना चाहिए प्लास्टिक के अंदर उसको प्रयोग करने के लिए। हमने आपको प्लास्टिक की बोतलों के इस्तेमाल से जुड़े खतरों के बारे में बताया, लेकिन हमारा मतलब ये नहीं है कि प्लास्टिक की बोतलों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम सिर्फ आपको अलर्ट करना चाहते हैं ताकि आप इस बात को समझ सकें कि प्लास्टिक की बोतलों को खरीदते वक्त और उनका प्रयोग करते वक्त किस तरह के एहतियात बरतने चाहिए, ताकि आपके और आपके परिवार की सेहत को नुकसान न पहुंचे। सूरज अरोड़ा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। सिर्फ प्लास्टिक की बोतलों में पानी पीते वक्त ही सावधान रहने की जरूरत नहीं है, बल्कि अगर आप प्लास्टिक की थैली में चाय पैक करवाते हैं या फिर प्लास्टिक के कप में चाय पीते हैं, तब भी आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर प्लास्टिक की क्वालिटी अच्छी नहीं हुई तो यह आपको बीमार भी कर सकती है। केतली में खोलती गर्म चाय देखकर दिल करता है कि चुस्की ले ही ले, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस चाय की चुस्की आपकी सेहत को कितना नुकसान पहुंचा सकती है? दरअसल खतरा चाय में नहीं, इस पैकिंग में है। देखिए, गर्म चाय को पॉलीथीन की थैलियों में पैक करके बेचा जा रहा है। गर्म चाय को पॉलीथीन में रखना आपको बीमार बना सकता है। कहते हैं सुबह सुबह एक कप अच्छी चाय मिल जाए तो पूरा दिन अच्छा गुजरता है, तन और मन तरोताजा रहता है। लेकिन अगर आप चाय इस तरह के कप में पी रहे हैं, यानी कि प्लास्टिक के कप में पी रहे हैं, तो ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। ऐसा हम नहीं बल्कि डॉक्टर और एक्सपर्ट का कहना है। ये तस्वीर दिल्ली की है,
दिल्ली जैसे महानगर में भी पॉलीथीन की थैली यानी पन्नियों में खुलेआम चाय बेची जाती है। यहाँ पर जो लोग सुबह सुबह पहुँचते हैं वो इस तरह से प्लास्टिक की पन्नियों का इस्तेमाल करते हैं चाय पैक कराने के लिए, और इस तरह के ये जो ग्लास हैं उनका इस्तेमाल करते हैं चाय को पीने के लिए, जो कि नुकसानदायक होती है। दूसरी तरफ आप देखिए कि ये प्लास्टिक के मग का भी इस्तेमाल कई जगहों पर किया जाता है। ऐसा नहीं कि यही एक दुकान है, कई जगहों पर किया जाता है, और लोगों में ये जागरूकता नहीं है कि इस तरह के प्लास्टिक के कप में अगर हम चाय पीते हैं तो वो सेहत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। ऐसा एक्सपर्ट का कहना है, डॉक्टर का कहना है। तो आप आगे से कभी भी अगर रोड साइड आपको चाय पीनी हो तो इस तरह के प्लास्टिक के कप का इस्तेमाल ना करें, तो आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। कहने को तो सरकार ने 50 माइक्रोन से कम की प्लास्टिक थैलियों पर प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन इस बैन की परवाह किसे है? देखिए, ये दुकानदार कैमरे पर बेहिचक कह रहा है कि वो पॉलीथीन में चाय पैक करके बेचता है। बताइए, अगर कोई कस्टमर चाय पैक कराने के लिए कहता है तो आप किस में पैकिंग करते हैं? बहुत से लोगों को जानकारी है, फिर भी वो पॉलीथीन के इस्तेमाल से परहेज नहीं करते। ये बताइए, आप ये जो इसमें पन्नी में पैक करा रहे हैं, आपको पता है कि ये नुकसानदायक भी हो सकती है शरीर? शायद हो सकती है। इस तरह से आप पैक कराना जब शरीर के लिए नुकसानदायक, तो आगे से आप नहीं कराएंगे? आगे से नहीं कराएंगे, आगे से नहीं कराएंगे। खाने पीने के सामान की पैकिंग के लिहाज से प्लास्टिक को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है, फूड ग्रेड और नॉन फूड ग्रेड। फूड ग्रेड मतलब ऐसा प्लास्टिक जिसमें खाने पीने के सामान को पैक करना सामान्य रूप से सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं होता है। 50 माइक्रोन से कम की पॉलीथीन की थैलियों को आमतौर पर नॉन फूड ग्रेड में शामिल किया जाता है, इसलिए फूड पैकेजिंग में इनका इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है। अनहाइजीनिक पन्नी में या किसी में डालना, वो वाली चीज़ें जो हैं उसमें डायरिया, बाकी प्रॉब्लम्स जो हैं, लूज मोशंस वगैरह सब जो हो सकती हैं। टाइफॉइड है, ये ऑब्वियसली कैन बी प्रोपेगेटेड बाय अनहाइजीनिक मेथड। वैज्ञानिक तथ्य अपनी जगह है, पाबंदी भी लागू है। इसके बावजूद दिल्ली जैसे महानगरों में भी बहुत से लोग पॉलीथीन में खाना पैक करवाते हैं। किसी को जानकारी नहीं है तो कोई मजबूर है। प्लास्टिक की थैलियों में बच्चों की भी चीज़ आती है, बच्चे बुतेरे खाते हैं, उनको भी नुकसान पहुंचता है। छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं बच्चों को भी बहुत नुकसान पहुंच रहा है। बहुत, इसके बारे में रोकिए ना आप सर। और बात सिर्फ चाय तक सीमित हो ऐसा नहीं है। कोल्ड ड्रिंक से लेकर शरबत तक तमाम पेय पदार्थ ऐसे प्लास्टिक कप में दिए जाते हैं जो फूड ग्रेड नहीं होते हैं। गर्मी के सीजन में इस तरह के शरबत आपको कुछ पल की राहत ज़रूर पहुंचा सकते हैं, लेकिन इस तरह के किसी भी प्लास्टिक या डिस्पोजल ग्लास में शरबत या किसी भी तरह की खाद्य वस्तुएं लेना नुकसानदायक साबित हो सकता है आपकी सेहत के लिए। पॉलीथीन जो है वो पूरी तरह से कई राज्यों में बैन कर दी गई है, बावजूद उसके इसका इस्तेमाल जमकर किया जा रहा है। इसलिए खाने पीने की वस्तुओं में आप इसका इस्तेमाल ना ही करें तो बेहतर है। देखिए कि किस तरह से यहाँ पर बाहर भी पूरा यहाँ पर जो ग्लासेस हैं वो फैले हुए हैं सड़क पर। अगर इसको कोई जीव जंतु खाता पीता है किसी भी कारण से तो उसके पेट में वो काफ़ी दिनों तक रहेगा और उसकी मौत का भी कारण ये बन सकता है। ना सिर्फ गंदगी के लिहाज से बल्कि पर्यावरण के लिए भी इस तरह के चीज़ों का इस्तेमाल करना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। सिर्फ पॉलीथीन की थैलियां ही नहीं, प्लास्टिक के दूसरे बर्तन भी अगर फूड ग्रेड नहीं है तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकते हैं। अभिषेक पांडे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।